वेलकम टू एक स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का चैप्टर मराठा साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी व मानक छड़ी का प्रचलन किया। ये भी सही है। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो इस कर को मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। क्वेश्चन नंबर 43। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख हैं। सरदेशमुख राजस्व का कितना % होता है? सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना % होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। ऑप्शन ए, पागा, बरगीर एवं सिलदार। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के कितने घुड़सवार होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। शिवाजी ने मजबूत सेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलाबा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम। क्वेश्चन नंबर 49। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा छत्रपति बना था शाहू एवं दूसरा पेशवा धनाजी यादव बने थे। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें सुमेलित करना है छत्रपति एवं शासनकाल को। तो संभाजी का शासनकाल चला था 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक। राजा राम का शासनकाल चला था 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई का शासनकाल चला था 1700 से 1708 ईस्वी तक। शाहू प्रथम का शासनकाल चला था 1708 से 1749 तक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है?
किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहू। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय की गई? मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर की गई। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहू प्रथम। क्वेश्चन नंबर 56। यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजीराव प्रताप ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57। किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? निम्न में से किसने पुर्तगालियों को साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों से छीना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम के लिए करने के लिए विवश किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुए संगोला संधि में के संबंध में क्या राय है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में की गई। ये भी सही है। छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाई। ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना का दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 62। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघु जी भोसले। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रघुनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 64। किसने दिल्ली में मुग़ल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आलम की छत से चांदी निकलवा ली? किसने दिल्ली में मुग़ल बादशाह की सहायता के लिए रखे अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आलम की छत से चांदी निकलवा ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदाशिवराव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 65। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना का मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। तो माधवराव, पहला है माधवराव, दूसरा है नारायण राव, तीसरा है माधव नारायण, चौथा है बाजीराव द्वितीय। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार था। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माधवराव। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देख रेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देख रेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधवराव नारायण। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? किसके शासनकाल में प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधवराव नारायण। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77। मराठा सम्राट का अंतिम पेशवा था। मराठा सम्राट का अंतिम पेशवा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। संधि का नाम वर्ष पर मिलान करना है। सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में तथा पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। शालाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देवगांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में दोनों। और राजपुर की घाट की संधि हुई थी 1805 ईस्वी में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम तिथि थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम तिथि थी कानपुर की संधि। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मराठा सचिवालय कहलाता है। मराठा सचिवालय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा सचिवालय फाद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कोई नहीं है। नहीं मराठा सचिवालय, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, इसका क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशनायुक्त बनाकर बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। राज्य क्षेत्र एवं संस्थापक को मिलाना है इसमें। तो बड़ौदा का संस्थापक हो जाएगा गायकवाड़। इंदौर का संस्थापक हो जाएगा होलकर। नागपुर का संस्थापक हो जाएगा भोसले। ग्वालियर का संस्थापक हो जाएगा सिंधिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की बात हुआ? किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रांड टफ। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन एक परिणाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं।
शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था तथा इन्हें छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में दी गई। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की लड़ाई किनके बीच हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम और संभाजी के बीच। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।